जैसा आप बता रहे हैं, विंदु दारा सिंह बेहद ही व्यस्त व्यक्ति हैं, बहुत ही व्यस्त एक्टर भी हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि ये भी हो सकता है कि दारा सिंह, जो कि बहुत बड़ा नाम है, बच्चा बच्चा जानता है दारा सिंह का नाम, तो दारा सिंह का नाम भुनाकर उन्होंने इस सर्कल में एंट्री ले ली और उसके बाद इसे एक बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए हो सकता है उन्होंने इस्तेमाल किया हो? क्या कभी आपको ऐसा लगा? ये बातें अभी तक हम सुनते थे या पढ़ते थे, लेकिन हमने कभी इसको उजागर होते हुए नहीं देखा। पहली बार देखा जब हमने ये लगा कि बॉलीवुड और क्रिकेट की आखिर इतनी दोस्ती क्यों है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। नहीं, मैं अंदाज से कैसे अंधेरे में कैसे तीर चलाऊं, किसी किसी को शौक होता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ बैठना, उनके साथ फोटो खिंचाना। एक जमाने मेरा शौक था कि मैं इंदिरा गांधी जी को नजदीक से देखूं, सुनील गावस्कर के साथ फोटो खिंचाऊं, तो अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाऊं, तो बहुत लोगों को बहुत मजा आता है। सचिन के साथ फोटो खिंचाने को मिले। उसी तरह से मुझे लगता है ये थ्रू होंगे और हंसमुख है ही, जहां बैठता है हंसाता है, हेल्प करने जैसी बात करेगा। हो सकता है धोनी की पत्नी को कहा होगा कि भाभी ये तो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप मुंबई में बोर होती होगी, मैं अपनी वाइफ को भेज देता हूं, आप घूम आइए, थोड़ा शॉपिंग कराइए। तो किसी को भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने भैया बना लिया होगा, वहां भी राखी भाई बन गए होंगे। इंसान ही तो हैं सारे, और इसी तरह से वो स्टैंड में बैठ गए होंगे। और ये इस तरह का बहुत है। तू खाने में क्या पसंद करता है? अरे मैं कल वो बना के लाता हूँ। अच्छा चिकन खाता है? अरे चिकन मेरा बहुत अच्छा बनता है, वो लेके आता हूँ। तो ये दोस्ती बहुत आसानी से कर लेता है और इसके साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये कैसे वहां तक पहुंच जाता है वो उतनी बड़ी बात नहीं है। और मैंने इस तरह से कभी देश के प्रति कि मेरे पापा रुस्तम हिंद थे और आई लव इंडिया, इस तरह की बातें करता है, तो बिल्कुल हमें कभी डाउट नहीं हुआ कि कभी किसी गलत काम में लिप्त हो सकता है या इन्वॉल्व हो सकता है। मेरा दिल करता है कि अभी भी शायद इनोसेंट हो और कोई दूसरे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हो। जी, हो सकता है कि लोगों ने इस्तेमाल किया हो। हम एक बार फिर से चलते हैं मले के पास। मले, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हम बात पहले कर रहे थे, हो सकता है इनोसेंट हो सकता है कि उन्हें नहीं पता हो कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आपको यह लगता है कि ये जो पूरी कहानी है ये सिर्फ बुकीज, फिक्सर्स और खिलाड़ियों तक सीमित रह जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो फ्रेंचाइजीज हैं वो बैठे हैं, उसके ऊपर बीसीसीआई बैठा है, यानी बीसीसीआई की कोई जिम्मेदारी, फ्रेंचाइजीज की कोई जिम्मेदारी? क्या आप मान सकते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा हो और ऊपर जो लोग बैठे हैं जो कि इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इसमें पूरा दखल रखते हैं और उन्हें इसकी खबर ना हो? देखिए, आंखें मूंद लेने से अंधेरा मिट नहीं जाता। इनको पता था कि इस तरह की चीजें होती हैं और हो सकती हैं। लंदन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो हुआ सबने देखा था। स्कॉटलैंड यार्ड ने कुछ भी बचाने से अपने आप परहेज नहीं किया था, सब लोगों को बताया था इस तरह से होता है। बीसीसीआई को भी ये पता था इस तरह से अगर आप खिलाड़ियों को खुला छोड़ेंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन, आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सुधीर जी दो चीजें ऐसी हैं जिनका आदान प्रदान बिल्कुल आसानी से हो सकता है। एक है सूचना, दूसरा है पैसा। आप इस युग में अगर किसी खिलाड़ी को उस पर निगरानी नहीं रखते, अगर आप उसके किससे वो मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, कौन उससे बातें कर रहा है, किसके साथ सौदा हो रहा है, अगर इस पर आप नजर नहीं रख पाते तो कहीं ना कहीं आप भी जो आपका कर्तव्य है उसको ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। और जब आपने घोड़े पाले हुए हैं और घुड़दौड़ में घोड़े आपके बिहाफ पे दौड़ रहे हैं, तो घोड़ों पर अगर पैसा लगाया जा रहा है, भले ही आप मना करते रहे, लोग तो शक की उंगली आपकी तरफ उठाएंगे ही। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, न मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं, मगर खिलाड़ियों के, अगर आपको ये कहना है कि खिलाड़ी बहुत साफ नहीं है, तो फिर आपको खिलाड़ी के खिलाफ कदम उठाना चाहिए था। क्योंकि अगर केस सबसे पहले आपने दायर किया होता, एफआईआर आपने लॉन्च कराई होती बिना प्रेशर के, बिना दबाव बनाए, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा उस पर मुकदमा हो सकता था जिसमें 7 साल की सजा हो सकती थी, उसको छोड़कर 420 दफा में इनको पकड़ना पड़ा और 4 दिनों के बाद आपकी नींद खुली कि आप इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराने चले। तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई, और बीसीसीआई में है कौन सुधीर जी? बीसीसीआई के अध्यक्ष खुद ही एक टीम के मालिक हैं और कहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।
क्या ये बात मानी जा सकती है? क्या यह बात समझ में आती है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष एक टीम का मालिक हो और कहे कि मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? बीसीसीआई के तले एक ऐसी टीम का एक ऐसा मालिक जिसका दिवाला पिट चुका हो, जिसकी एयरलाइंस बंद हो चुकी हो, बेंगलोर में अय्याशी का अड्डा बना हुआ हो, वो भी एक टीम का ओनर है। एक टीम का ओनर जो आज अपने आप को अलग कर रहा है, 24,000 करोड़ रुपए उसे सरकार वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दिया हुआ है। इसका पहला कमिश्नर लंदन बैठा हुआ है जिसका पासपोर्ट इंपाउंडेड है। और ऐसे में हम कहें कि नैतिकता का पाठ फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई पढ़ाए खिलाड़ियों को, अरे कहां की नैतिकता? कौन नैतिकता खुद निभा रहा है? कौन पाठ पढ़ाएगा? जी मलय जी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, ऊपर कौन है? फ्रेंचाइजीज हैं, उसके ऊपर बीसीसीआई है। बीसीसीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी जब यह सब हो रहा था? लेकिन क्या सरकार भी आंख मूंदे बैठे रह सकती है? और इसीलिए आज एक बैठक हुई खेल मंत्री के बीच और कानून मंत्री के बीच, क्योंकि अब सरकार कानून लाना चाहती है। क्या कर सकती है सरकार? क्या सोच रही है सरकार? ये आप सुनिए। लॉ आना चाहिए और जिस तरह की शर्मनाक जो घटना अभी देखी गई, इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और आज हमारी डिटेल में लॉ मिनिस्टर साहब से बात हुई है। हम दोनों मंत्रालय, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री, दोनों साथ में काम करके बहुत जल्दी ही लॉ लाने की कोशिश प्रयास करेंगे। नहीं, ये तो हमारी जो सोच है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ हम मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाएंगे कि एक कानून होना चाहिए जिसमें मैच फिक्सिंग एक अपराध होना चाहिए, एक क्रिमिनल अपराध होना चाहिए जो आज के दिन नहीं है। तो उसका कैसे करना है, किस तरह से अपराध को या तो आईपीसी में लाना है या एक अलग कानून बनाना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है और अब मैच फिक्सिंग को एक अपराध घोषित किया जाना चाहिए। हम आपको लेकर चलते हैं अपने दो सहयोगी के पास। हम आपको लेकर चलेंगे जितेंद्र शर्मा के पास और हम आपको लेकर चलेंगे हैदराबाद भी, जहां हमारे संवाददाता प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले जितेंद्र के पास चलते हैं, क्योंकि जितेंद्र आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है अभी तक, वो कहां पहुंची, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है। जितेंद्र, देखिए सुधीर जी, 15 लोग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से 3 खिलाड़ी हैं, एस श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान। इसके अलावा 2 पूर्व खिलाड़ी हैं, जिसमें से एक है अमित सिंह, जो कि पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था, और साथ ही बाबूराव यादव, जो कि पहले रणजी मैच खेल चुका है। ये 5 खिलाड़ी के अलावा बुकीज हैं, जिसमें चंद्रेश, मनन और जीजू, ये 3 मुख्य किरदार हैं जो बुकीज के ऊपर हैं, जो सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, हवाला का पैसा लेकर के आते हैं और यहाँ पर नीचे बुकीज के जरिए खिलाड़ियों तक बांटते हैं। तो काफी बड़ा नेटवर्क है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गौर करने वाली बात है कि राजस्थान रॉयल्स के ही हैं जो खिलाड़ी गिरफ्तार हुए। पिछले साल भी इन्होंने आईपीएल 5 के अंदर भी फिक्सिंग की बात कबूली है। अजीत चंदेलिया, जो कि काफी बड़ा इसके अंदर बुकीज और जो क्रिकेटर के बीच में नेक्सस का काम कर रहा है, और पुलिस का यही कहना है कि काफी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये सिर्फ एक छोटे से मोहरे हैं जो अभी तक पुलिस के पकड़ में आए हैं, लेकिन काफी सारे लोग और भी शामिल हो सकते हैं और पुलिस उन्हीं चीजों को जानने की तलाश कर रही है। इनके खिलाफ पुलिस को सबूत मिला है, इसलिए इनको पुलिस गिरफ्तार कर पाई है, लेकिन अभी और भी लोग शामिल हैं, जिसमें काफी सारे लोग हो सकते हैं। पुलिस ने अभी तक खुलकर इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं किया है कि दूसरे खिलाड़ियों से पूछताछ नहीं हो सकती है। पूछताछ की जा रही है, उसमें काफी सारे नाम भी सामने आए हैं। कुछ टीम ओनर से भी बातचीत कर सकती है पुलिस, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलता, इसी वजह से पुलिस अभी तक रुकी हुई है। तो ये माना जाए कि एक छोटा सा मामला था, बिल्कुल नहीं है। 3 इसमें खिलाड़ी हैं जिनके खिलाफ पुलिस को सबूत मिले, और किस किस तरह से पैसा आया, ये काफी बड़ी ट्रेल है। हवाला के जरिए पैसा इनके पास आया था। श्रीसंत, जिसने मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था जयपुर में, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसमें भी एक खास करने वाली बात है, जिस लड़की का नाम सामने आया वो भी महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के साथ पढ़ चुकी हैं, उनकी दोस्त रह चुकी हैं, और साक्षी के जरिए ही श्रीसंत की मुलाकात उस लड़की से हुई थी और उसी के घर डिनर पे गए। वहां पर जो बुकीज ने जो पैसा श्रीसंत को दिया था, उस पैसे से खरीदा हुआ मोबाइल उस लड़की को दिया गया, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया। साथ ही अजीत चंदेला से 20 लाख रुपए जो एडवांस में दिए थे, जो बुकीज ने उसको दिए थे एडवांस में, वो पुलिस ने बरामद कर लिए। कन्वर्सेशन जो हुई है बुकीज के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में, वो पुलिस ने बरामद कर लिए। जिस होटल में ठहरे वहां की सीसीटीवी फुटेज बुकीज के साथ जिस तरह से बातचीत हुई है, वो पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस का यही कहना है, जो अभी तक कॉन्स्पिरेसी
पॉलिसी रची गई है उसमें यही है कि जो खिलाड़ियों को जो उनकी जो पसंद की चीजें होती हैं, पार्टीज में वो जाना पसंद करते हैं, महंगी चीजों को खरीदना पसंद करते हैं, लड़कियों के साथ घूमना पसंद करते हैं, जो उनकी चीजें चाहिए होती हैं वो बुकीज उन्हें देते हैं, उनके लिए पार्टीज करते हैं, उनके लिए लड़कियां भेजती हैं, महंगी महंगी गिफ्ट उनको देते हैं, दोस्ती काटते हैं और उसके बाद उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक अहम चीज जो आज कोर्ट में बताई गई, जो बुकीज और खिलाड़ियों के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसको बुकीज रिकॉर्ड भी करते हैं ताकि बाद में इनको ब्लैकमेल किया जाए। कहीं ऐसा लगता है कि प्लेयर्स उनकी बात नहीं मान रहे हैं या कहीं उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चीज को लेकर के वो ब्लैकमेल भी करते हैं। तो हर वो हथकंडा जो खिलाड़ियों को फांसने के लिए काम में लाया जा सकता है वो सब काम में लाया जा रहा था। जी जितेंद्र, तो बात हम कर रहे हैं कि इस पूरे कॉकटेल में क्रिकेट है, इस कॉकटेल में बुकीज हैं, इस कॉकटेल में एक्टर्स हैं, इस कॉकटेल में ब्लैकमेल भी है। यानी ये पूरा कॉकटेल ऐसा है जिसकी की जो नशीली गोली है उसका नशा जबरदस्त है और इसी नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। ये नेक्सस आखिरकार कैसे टूटेगा, लेकिन टूटने से पहले सबसे पहले उन नामों को सामने आना पड़ेगा, उन नामों का खुलासा होना पड़ेगा जो कि इस पूरे नेक्सस को चला रहे हैं। छोटा सा ब्रेक